पुराने जमाने की बात है। एक परसुकून और हरा भरा सा मुल्क था जिसका नाम नूराबाद था। इस मुल्क के लोग सादगी, मोहब्बत और आपसी भरोसे की मिसाल माने जाते थे। नूराबाद के लोगों को अपनी मेहनत पर नाज था और अपनी सच्चाई पर यकीन। इसी मुल्क के एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहा करता था जिसका नाम नसीम था। नसीम का घराना बहुत अमीर नहीं था। उसके वालिद इस दुनिया से बहुत पहले रुखसत हो चुके थे और उसकी वालिदा छोटे छोटे कपड़े सिलकर घर चलाती थी। नसीम भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेतों में कुछ ना कुछ काम कर लिया करता था ताकि घर की मदद हो सके। उसके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, मगर एक चीज उससे कभी जुदा नहीं हुई, उसकी पाक नीयत और सच्चाई। गांव में एक अमीर सौदागर रहता था जिसका नाम ताहिर साहब था। ताहिर साहब बहुत तजुर्बेकार मगर उतना ही सख्त मिजाज इंसान था। उसे अक्सर इस बात का गुमान रहता कि लोग उसी की दौलत के चक्कर में उसके करीब आते हैं, इसलिए वह किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता था। एक दिन ताहिर साहब ने ऐलान किया कि जिसे भी उनकी दुकान में नौकरी करनी है वह अगले दिन सुबह ठीक सूरज निकलने के वक्त दुकान पर पहुंच जाए। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। कई नौजवान आने की तैयारी करने लगे क्योंकि ताहिर साहब की दुकान पर नौकरी मिलना एक बड़ी बात मानी जाती थी। वहां काम करने वाले को अच्छी मजदूरी मिलती और लोग उसकी इज्जत भी करते। नसीम को भी इस नौकरी की सख्त जरूरत थी, मगर उसका ख्याल था कि नौकरी उसी को मिलनी चाहिए जिसकी नीयत साफ हो और जो ईमानदारी से काम करे। इसलिए उसने भी इरादा किया कि वह सुबह सुबह दुकान पर जाएगा। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण फिजा में फैली, ताहिर साहब दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई नौजवान वहां मौजूद थे। हर एक अपने आप को सबसे बेहतरीन साबित करने की कोशिश कर रहा था। कोई अपनी ताकत दिखा रहा था, कोई अपनी तेजी, कोई अपनी गिनती की समझ। ताहिर साहब ने सबकी बातें सुनी और फिर कहा, नौकरी उसी को मिलेगी जिसकी नीयत सबसे पाक और दिल सबसे सच्चा होगा। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए, लेकिन अंदर से हर कोई सोच रहा था कि वह इस पर भी कोई चाल चलकर काम निकाल लेगा। ताहिर साहब ने पहली आजमाइश शुरू की। उन्होंने एक एक करके हर नौजवान को बुलाया और उन्हें दुकान के पीछे वाले हिस्से से सामने वाले हिस्से तक एक भारी सा बस्ता उठाकर लाने को कहा। यह बस्ता देखने में साधारण लगता था, लेकिन असल में उसमें कीमती पत्थर, सोने चांदी और कुछ नाजुक सामान रखा हुआ था। असली मकसद यह नहीं था कि कौन बस्ता उठा लाता है, बल्कि यह देखना था कि कौन उसे गिराए बिना, नुकसान पहुंचाए बिना ईमानदारी से लाता है। कई नौजवानों ने कोशिश की, लेकिन या तो बस्ता गिर गया, या कुछ चीज टूट गई, या उन्होंने चोरी छुपे उसमें से कुछ निकालने की कोशिश की। ताहिर साहब सब कुछ देख रहे थे। वह मुस्कुराते और चुपचाप अपना हिसाब लगाते जाते। आखिर बारी नसीम की आई। नसीम ने बस्ता उठाया। उसने देखा कि बस्ता बहुत नाजुक है और उसे उठाते वक्त बहुत एहतियात की जरूरत है। उसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की। धीरे धीरे कदम रखते हुए उसने बस्ता उठाया और उसे संभाल कर आगे बढ़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अगर चीजें मेरी नहीं है तो मुझे उन्हें अपने से ज्यादा संभाल कर रखना चाहिए। वह बस्ता लेकर सावधानी से आगे बढ़ता रहा। दुकान के सामने वाले हिस्से तक पहुंचते पहुंचते उसकी पेशानी पर पसीना आ गया, लेकिन बस्ता बिल्कुल सलामत था। ताहिर साहब ने इसे देखकर सर हिलाया और बोले, शाबाश बेटे, तुमने इसे बहुत एहतियात से उठाया है। मगर असली आजमाइश अभी बाकी थी। अब उन्होंने सबसे कहा कि जो भी इस बस्ते को खोलेगा उसे उसमें रखे सामान में से एक चीज बतौर इनाम चुनने की इजाजत होगी। यह सुनते ही सब नौजवान लालच में पड़ गए। हर कोई सोने चांदी की सोचने लगा। जब नसीम की बारी आई, उसने बस्ता खोला और देखते ही चौंक गया। उसमें एक चिट्ठी रखी थी जिस पर लिखा था, यह बस्ता खाली है, असली इम्तिहान तुम्हारी नीयत का था। बाकी नौजवानों को शर्म आई, लेकिन उनमें से कई ने कहा कि यह तो धोखा हुआ, जबकि नसीम मुस्कुराया और बोला, अगर मालिक की चीजें न भी मिले तो भी नीयत साफ रखना ही असली काम है। नसीम का यह जवाब सुनकर ताहिर साहब की आंखों में पहली बार नरमी आई। उन्होंने कहा, नसीम, तुमने सिर्फ बस्ता ही नहीं उठाया बल्कि मेरी उम्मीद और भरोसा भी उठा लिया। तुम्हारी नीयत सच में पाक है। आज से तुम मेरी दुकान पर सबसे अहम काम संभालोगे। उस दिन से नसीम ताहिर साहब की दुकान पर काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और सच्चाई की बदौलत दुकान का कारोबार बहुत बढ़ गया।
ताहिर साहब उसे बेटे जैसा मानने लगे। कुछ सालों में नसीम न सिर्फ अपने घर को खुशहाली से भर पाया, बल्कि गांव के कई गरीब लोगों की मदद भी करने लगा। गांव के लोग अब कहा करते थे, दौलत से बड़ी चीज इंसान की नीयत होती है। अगर नीयत साफ हो तो रब भी राहें आसान कर देता है।